Yes, good evening. Good evening, good evening. स्टार्ट करें? डायूरेटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 8। ठीक। डायूरेटिक्स का मतलब क्या है? डायूरेटिक्स का मतलब एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन, है ना, हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन। ये दवाएं क्या करती हैं? यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ावा देती हैं। यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ावा देती मींस यूरिन का फॉर्मेशन करवाती हैं। ठीक है, डायूरेटिक्स यूरिन का फॉर्मेशन करवाती हैं। ये सिलेबस है। डायूरेटिक्स, इसमें एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, क्लोरथैलिडोन, बेंजथायाजाइड, मेटोलाजोन, जिपामाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन, जिसमें कि फ्यूरोसेमाइड का में क्या दिया हुआ है? एस्ट्रिक मार्क दिया हुआ है। प्रशांत कुमार बेटा, इतने मैसेज मत करो कि मैं ब्लॉक कर दूं तुमको, है ना। तुम्हारा मैसेज हर जगह पड़ा हुआ, इतने बार पड़ा हुआ है बेटा। कुछ चीजें अपने कॉलेज में हैं, पैसा जमा किया ना कॉलेज में, तो कुछ चीजें अपने कॉलेज पे भी डिपेंडेंसी रखो। यहां पढ़ाई के लिए रहो, हर चीज के लिए नहीं। समझ गए? मतलब इनको 2023 का हमने पेपर दे दिया, अब इनको 2024 का चाहिए, फिर 2024 का दे देंगे, 2025 का चाहिए। जानबूझ के हटा दिया बेटा मैंने, तुम्हारे इतने मैसेज के बाद पढ़ा था 2024 का, पहले मैंने खुद हटा दिया कि तुम ढूंढो। कॉलेज में जाओ, कॉलेज की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हर कॉलेज में प्रीवियस 5 साल के पेपर रखे रहते हैं। ठीक। अब यहां सर जी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, रात में 10 बजे भी फोन करेंगे, सर जी यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ एडमिशन देने आए, हमारा स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। तुम पढ़ने आए हो यहाँ पे कि यहाँ हर चीज, हर प्रॉब्लम तुम्हारी यहीं पे सॉल्व होगी? अरे सर जी हमारी शादी नहीं हो रही, कोई लड़की नहीं मिले, लड़की ढूंढ दो। ठीक है। और फिर एक बार मैसेज दे दो हमारे पास पड़ गया, न जाने कितने मैसेज। ठीक है। चलो भाई, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स कहां पे? एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन मींस यूरिन को फॉर्मेशन कराना। बेसिकली क्या होता है कि जब शरीर के अंदर इडिमा रोग हो जाता है ना, इडिमा हो जाता है। इडिमा बोले तो शरीर में स्वेलिंग हो जाती, शरीर में पानी ज्यादा हो गया, या कई बार हाइपर टेंशन हो गया पेशेंट को। हाइपर टेंशन मतलब भाई हमारे ब्लड में लगभग 65 से 70% पानी है, तो पानी की मात्रा अगर शरीर के अंदर ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से भी हाइपर टेंशन हो जाता है। तो फिर डॉक्टर क्या करता है? इनिशियली देता है डायूरेटिक्स की, ज्यादा से ज्यादा यूरिन जाएगा तो शरीर से पानी बाहर जाएगा, है ना। पानी की कमी भी खतरनाक, और पानी ज्यादा है तो भी खतरनाक। यहां पे देखो यहां पे होता है यूरिन का फॉर्मेशन। ये क्या है? ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन है, देखने में थोड़ा खतरनाक दिख रहा होगा, अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको डायूरेटिक्स का दूसरा नाम क्या है? वाटर पिल्स। क्या बोलते हैं? वाटर पिल्स एक तरह की डायूरेटिक्स होती है, यानी मूत्रवर्धक, जो मूल रूप से आपके गुर्दे को पेशाब के माध्यम से अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर निकालने के लिए दबाव डालती है ना। आपकी किडनी से, किडनी में, किडनी का है कि बनी है? नेफ्रॉन की बनी हुई है ना। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन रहते हैं, और नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। आपकी बॉडी के अंदर अगर सॉल्ट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो उसको यूरिन के रास्ते से बाहर मींस किडनी से बाहर निकाला जाता है। किडनी हमारे शरीर में छन्नी का काम करता है। हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी करती है ना। किडनी हमारी शरीर को, हमारे जितना भी खून है उसको फिल्टर करेगी। मतलब जैसे हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स एनर्जी बनाती हैं। सेल्स क्या करती हैं? हमारी सेल्स के अंदर ढेर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन मींस एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ग्लूकोज से एटीपी बनना, एनर्जी बनना, है ना। तो इन सब चीजों में बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बाई प्रोडक्ट। अब जब बाई प्रोडक्ट निकलते हैं तो बाई प्रोडक्ट कहां जाएंगे? कोई ऐसा तो है नहीं कोई म्यूनिसिपैलिटी है कि वो लेके जाएगी कूड़ा, घर का कूड़ा निकला तो बाहर फेंक आए। हमारे शरीर में जो भी कूड़ा निकलता है सेल्स उठा के डाल देती, कहां पे? ब्लड में। और ब्लड फिल्टर होता रहता है कहां पे? किडनी में।
तो ये जितनी चीजें वेस्ट हैं उसको यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देता है। उसी तरीके से जब आप खाना खाते हो और ज्यादा खाना खा लिए जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो अनडाइजेस्टेड रहा जितना, वो मॉर्निंग में आपके स्टूल के फॉर्म में, पॉटी के फॉर्म में शरीर से निकल जाएगा। यानी एलिमेंट्री कैनाल में अगर कुछ ज्यादा है तो वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर चला जाएगा। और ब्लड में जितना कुछ वेस्ट है, अगर ब्लड में कोई चीज वेस्ट पहुंच गई तो वो किडनी के रास्ते से बॉडी से बाहर जाएगी, यूरिन के रास्ते से बाहर जाएगी। ठीक इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट के में भाई जो चीज ज्यादा है वो वेस्ट है। जैसे जो डायबिटिक होते हैं उनके बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होने को क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में जितना ग्लूकोज ज्यादा है वो वेस्ट है, और जो वेस्ट है वो कहां जाएगा? वो यूरिन के रास्ते से। और जब यूरिन के रास्ते से ग्लूकोज बाहर जाता है उसी को बोलते हैं ग्लूकोस यूरिया। ये एक तरह की बीमारी है, राइट। हम डायूरेटिक्स पे आते हैं। डायूरेटिक्स आर द केमिकल एजेंट, ऐसे केमिकल जो दवाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल एजेंट है, जो इंक्रीज कर देती हैं यूरिन को, यूरिन के एक्सक्रीशन को। यूरिन के एक्सक्रीशन को कैसे इंक्रीज करेंगी? यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा के, ठीक है। दे लीड टू सिक्रीशन ऑफ एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट अकुमुलेट टिश्यू, है ना। हमारे टिश्यूज के अंदर, शरीर के अंदर सॉल्ट और पानी ज्यादा हो गया है, स्पेशली अगर एक्स्ट्रा सेलुलर इडिमा हो जाता, लोगों के अंदर पानी भर जाता है, लोग पानी निकलवाने जाते हैं हॉस्पिटल, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मोटापा, पानी से थुलथुला शरीर हो जाता है, जिसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन की शिकायत हो जाती है। अब हाइपरटेंशन को कम करना है तो पहले शरीर के अंदर से फ्लूइड को बाहर करना पड़ेगा, और फ्लूइड को बाहर करने के लिए उस फ्लूइड को बाहर कैसे करोगे? यूरिन के रास्ते से। तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। यूरिन का फॉर्मेशन कहां होता है? नेफ्रॉन में होता है। कहां होता है? नेफ्रॉन में होता है ना। इसको देखा है ना, इसको देखा है। इसी को बोलते हैं नेफ्रॉन। ये तुम्हारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के पार्ट की बात की जाए, धनुष की तरह का है, इसीलिए इसको बोलते हैं बोमेन। बो मतलब धनुष, है ना। बोमेन कैप्सूल, क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल, ठीक। इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीएलएच, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक। ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब जो बोमेन कैप्सूल के पास है उसको प्रॉक्सिमल, और डिस्टल का मतलब होता है दूर, जो बोमेन कैप्सूल से दूर है इसको बोलते हैं डीसीटी। क्या बोलते हैं? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक। और लास्ट में इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी, है ना। बस समझ लो, क्योंकि डायूरेटिक्स में तुमको मेन केमिकल स्ट्रक्चर से मतलब है, केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब है, लेकिन क्या है कि डायूरेटिक्स होता क्या एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, ठीक। अब यहां पे ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं पूरे इसके चारों तरफ, ब्लड वेसल्स का जमावड़ा है चारों तरफ, है ना, चारों तरफ ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं। तो इधर जो ब्लड लेके आती हैं फिल्टर करने के लिए, ये ब्लड वेसल है जो फिल्टर करने के लिए लेके आई। किसको? फिल्टर करने के लिए ब्लड को लेके आई। इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी। ये क्या करती है? ब्लड को लेके आती है नेफ्रॉन के पास। इसको एफरेंट, आने वाले को एफरेंट बोलते हैं, और जाने वाले को ईफरेंट बोलते हैं। ईफरेंट आर्टरी क्या बोलते हैं? ईफरेंट आर्टरी। यहीं पे छन्नी लगी होती है, जैसे चाय छानने वाली छन्नी होती है ना, यहीं पे छन्नी लगी होती है, और ये जितना कुछ है ये सारा का सारा यहां फिल्टर होके आ जाता है, सारा का सारा ब्लड फिल्टर होके आ जाता है। फिल्टर कैसे होगा? क्या कोई पंप लगा हुआ है? तो देखो, जो एफरेंट आर्टरी होती है ये पाइपलाइन थोड़ी मोटी होती है, और जो इफरेंट आर्टरी होती है ये पाइपलाइन थोड़ी सी पतली होती है। तो अब मोटी पाइप से जब ब्लड आएगा और पतली पाइप से आगे जाएगा, तो जहां पे मोटी से पतली में गया, भाई पानी डाल रहे हो तुम, पता लगा अपने लॉन में,
और पाइपलाइन को आगे से उसके मुंह को तुमने थोड़ा दबा दिया तो ब्लड क्या हो गया, मींस पानी प्रेशर से जाने लगता है कि नहीं जाने लगता है। भाई पाइपलाइन अगर पतली कर दिया, वॉल्यूम पतली कर दिया तो प्रेशर से जाने लगेगा। वही चीज हम मोटी पाइप से ढेर सारा ब्लड आ रहा है, जिसको आगे जाना है पतली पाइप से, यानी बीच में प्रेशर लगेगा, उसी प्रेशर की वजह से यहाँ पे ब्लड फिल्टर होगा और जितना कुछ वेस्ट मटेरियल होगा वो सब कुछ यहां फिल्टर हो जाएगा। ठीक, फिल्टर हो गया, फिल्टर में कोई सिलेक्टिविटी नहीं है। उसके बाद यहां पीसीटी पे लगभग 67% जो चीजें काम की हैं, तो पीसीटी बैठा रहता है, देखता रहता है और लगभग 67% चीजों को यहीं पे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यहीं पे वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। बची हुई चीजें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और यहां तक आते आते खाली पानी और सॉल्ट बचता है, पानी और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन डीसीटी तक हो जाता है। ये बात हुई कि जब ब्लड के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है तब, है ना। अब एक केस आता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है पेशेंट को, यानी शरीर में पानी की मात्रा अगर कम है उस समय भी यही नेफ्रॉन पानी की मात्रा को बराबर करने में मदद करता है। कैसे? जितना यूरिन फॉर्मेशन होता है, यहां छन्नी तो छान तो सब कुछ देती है, लेकिन ये जो डीसीटी है, डीसीटी एक्टिवेट हो जाता है कि हमारे पास तक सॉल्ट नहीं पहुंच रहा है, इसको नमक का टेस्ट अच्छा लगता है। जब थोड़ा चीज निकलेगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, क्यों? क्योंकि पानी शरीर से निकल गया। जब पानी निकल गया तो जाहिर सी बात है सारा का सारा पानी और सॉल्ट यहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहां तक पहुंचबे नहीं करेगा। जब इसके पास पहुंचेगा नहीं तो ये समझ जाएगा कि वॉल्यूम कम हो रहा है। अब ये क्या करेगा, इसके पास रहती हैं किडनी में जेजी सेल्स। कौन सी? जेजी सेल्स, जिसको बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं यहां पे, ठीक है। ये क्या करती हैं, एक हार्मोन होता है दैट इज रेनिन, सिंगल एन वाला, हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया तब बताया था। रेनिन इसको एक्टिवेट कर देती हैं, और इसको जैसे ही एक्टिवेट कर देती हैं रास सिस्टम, तुरंत एड्रेनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और वो क्या काम करता है, वो जितना भी नमक और पानी निकल रहा है उसको बाहर नहीं जाने देता, सब रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है। मतलब यूरिन बनना कम हो जाता है। ये उल्टा हुआ अगर शरीर के अंदर पानी कम है, और शरीर के अंदर पानी अगर ज्यादा है तो डायूरेसिस होगी, ज्यादा से ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा। कहां होगा? नेफ्रॉन में। इस तरीके के लाखों, 200-2500 लाख नेफ्रॉन आपकी किडनी में अवेलेबल होते हैं, और सभी नेफ्रॉन में यही काम चलता रहता है। समझ गए? ठीक है। तो डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन की बात करें, मेन चीज आ गई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किया गया, उससे पहले एक लाइन याद रखो, द टीम लवर कूल प्लेयर। द टीम लव्स कूल प्लेयर, हमेशा याद है, टीम लव्स कूल प्लेयर। जो टीम है, जो प्लेयर बढ़िया होते हैं यानी कूल प्लेयर होते हैं, उन्हीं को प्यार करती है। द टीम लव्स कूल प्लेयर, सही है कि नहीं? जो भी है कहीं पर भी यही फंडा रहता है ना। द टीम लव्स कूल प्लेयर। तो द टीम लव्स कूल प्लेयर से कैसे याद रहोगे? द से हो गया थायाजाइड डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स सब में कॉमन है, थायाजाइड डायूरेटिक्स। फिर टीम से थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स, फिर लव से लूप डायूरेटिक्स, कूल से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, और प्लेयर से पोस्ट स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोस्ट स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं कोई दिखा सकता जिसमें डायूरेटिक्स चैप्टर ना पूछा गया हो, इससे 1 या 2 क्वेश्चन ना आया हो आज तक एग्जाम में, चाहे तुम्हारा सेशनल हो चाहे तुम्हारा बोर्ड का हो। ऐसा कोई सेशनल, ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं जिसमें डायूरेटिक्स ना पूछा गया हो, यानी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कैटेगरी कैसे याद करोगे? द टीम लव्स कूल प्लेयर्स, द टीम लव्स कूल प्लेयर, ठीक है। तो थायाजाइड डायूरेटिक्स में कौन सी? ये जो तुम्हारी जो मैंने सिलेबस दिखाया ना, वही ड्रग्स हैं खाली यहाँ पे। बेंज थायाजाइड, बेंज थायाजाइड। उसका थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स में मेटोलाजोन, जिपामाइड और क्लोरथैलिडोन। फिर लूप डायूरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड, जिसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क है, ब्यूमेटानाइड। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में एसेटाजोलामाइड, पोटेशियम स्पेयरिंग में स्पाइरुनोलैक्टोन। जिसमें अब तक सबसे ज्यादा बार
एग्जाम में फ्यूरोसेमाइड, एसिटाजोलामाइड और स्पाइरुनोलैक्टोन एग्जाम में पूछा गया है। बोलो जो चीजें पढ़ाई जा रही हो समझ में आ रही कि नहीं? देखो क्लासिफिकेशन अच्छे अच्छों को नहीं याद होता। अगर क्लासिफिकेशन पे वर्क यहां कर लोगे तो सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में कम काम करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में भी जितना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तुम यहां पढ़ रहे हो, यही सेम सिलेबस सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी का पढ़ोगे। इसीलिए मैं यहीं से ट्रिक के साथ बताता चल रहा हूं। द टीम लव्स कूल प्लेयर, है ना? The team loves thiazide diuretic, thiazide-like diuretic, loop diuretics, carbonic anhydrase inhibitor और potassium sparing diuretics, जिसमें फ्यूरोसेमाइड, एस्टाजोलामाइड, स्पाइरुनोलैक्टोन ये 3 ड्रग सबसे इंपॉर्टेंट। एक तरह से क्वेश्चन देखो, डायूरेटिक्स पे शॉर्ट नोट पूछता ही पूछता है। दूसरा पूछ लेता है कि जो इसमें से बेंजथायाजाइड है ये मॉडरेट सीलिंग डायूरेटिक्स, देखो 3 तरह से हो, मॉडरेट सीलिंग हो गया, लो सीलिंग हो गया और हाई सीलिंग हो गया। इन सीलिंग का मतलब ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग, जो हाई सीलिंग है फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, ये स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक्स है ना, पोटेंट डायूरेटिक्स है, ठीक। और वहीं पे अगर मॉडरेट की बात की जाए, तो मॉडरेट वाले क्या है, कम पोटेंट है ना, इनके कंपैरिजन में कम है। लो सीलिंग डायूरेटिक मतलब बहुत कम। तो इसमें से पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, आप जब हमारी टेस्ट सीरीज करोगे तो वहां पे मिलेगा, इसमें से पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स कौन है, वहां पे टिक करना रहेगा स्पाइरुनोलैक्टोन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कौन है, वहां पे टिक करना रहेगा एसिटाजोलामाइड। लूप डायूरेटिक्स कौन सा है, फ्यूरोसेमाइड है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन खूब पूछा था। ड्रग्स कैसे याद रखोगे, ड्रग्स के लिए ट्रिक है हमारी, बिग मंकी एक्सप्लोर कूल फॉरेस्ट बट ऑलवेज स्लीप। कूल मंकी एक्सप्लोर कूल फॉरेस्ट, बिग मंकी ऑलवेज एक्सप्लोर कूल फॉरेस्ट बट ऑलवेज स्लीप। भाई बिग से हो गया बेंजथायाजाइड, मंकी से हो गया मेटोलाजोन, एक्सप्लोर से हो गया जिपामाइड, कूल से हो गया क्लोरथैलिडोन, फॉरेस्ट से हो गया फ्यूरोसेमाइड, बट से हो गया ब्यूमेटानाइड, ऑलवेज से हो गया एस्टाजोलामाइड और स्लीप से हो गया स्पाइरुनोलैक्टोन। तो ये 2 लाइन अगर तुमने याद कर ली, 2 लाइन याद कर ली तो डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक। हमेशा तरीके समझो याद करने की। फिर आती है ड्रग, एक ही ड्रग इसमें पढ़ने वाली है, एस्ट्रिक मार्क के साथ है, फ्यूरोसेमाइड। कौन सी ड्रग है, फ्यूरोसेमाइड ड्रग है, ठीक है। इसका ब्रांड नेम भी बहुत पूछा जाता है, स्पेशली लेसिक्स, कई बार एग्जाम से में पूछा गया है लेसिक्स, है ना। अब स्ट्रक्चर की बात कर ले तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाओ। क्या बनाओ, बेंजीन रिंग बनाओ। भाई बेंजीन रिंग सबको बनानी आती है, इतना तो केमिस्ट्री में आ ही गया है ना। बेंजीन रिंग बनाओ, इवन बेंजीन रिंग क्या, बेंजोइक एसिड बनाओ। क्या भाई, बेंजीन रिंग के ऊपर खोपड़ी पे COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप तुमने लगा दिया तो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। और जहां पे तुमने खोपड़ी पे तो तुमने COH लगा दिया, तो पैर कह रहे हमारे हल्के लग रहे हैं, यहां भी कुछ लगा दो भैया, तो यहां तुमने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, क्लोरीन ग्रुप लगा दिया, ठीक है। जब इधर लग गया तो एक कमर का पोर्शन क्या बोलता है, यार इधर भी कुछ लगा देते, है ना, कुछ तो सब्स्टिट्यूशन कर दो। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया SO2NH2 का। किसका कर दिया, SO2NH2 यानी अमीनो सल्फोनिल का कर दिया। तो बोले यार इधर नीचे लगाए हो तो शोल्डर पे भी कुछ लगाते चलो, तो इधर मेथाइल अमीनो लगा दिया। क्या क्या लगा दिया, मेथाइल अमीनो, ये है मेथाइल, ये है अमीनो। इसी से फ्यूरॉन रिंग को जोड़ दो, 5 मेंबर्ड फ्यूरॉन रिंग, इसी से जोड़ दो, बस कहानी खत्म। ये हो गया तुम्हारा फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर। कुछ मुश्किल है क्या, अरे भाई पहले बेंजीन रिंग बना दो, कितना आसान है, सोच के देखो, हमारे साथ प्रैक्टिस किया करो, कभी मुश्किल नहीं लगेगा। इस तरह कर दो बेंजीन रिंग, इसको भी बोलते हैं। खोपड़ी पे इसके COH लगा दो, नीचे की तरफ पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, इस तरफ SO2NH2 लगा दो, है ना, इस तरफ SO2NH3 लगा दो, इधर अमीनो NH, है ना, CH2, और यहां पे फ्यूरोसेमाइड लगा दो, बन गया। बताओ भाई कुछ मुश्किल है, फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा ना आराम से। स्ट्रक्चर बनाने बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल।
वेरी वेरी सिंपल। अब नॉमेनक्लेचर कर लो भाई, नॉमेनक्लेचर कर लो भाई। 1 2 3 4 5 6, ठीक। आराम से हो जाएगा। इसको भी देख लो भाई, रिंग है एक, ये भी तो 1 2 3 4 5। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो पांचवी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अमीनो सल्फोनिल ग्रुप। तो पहले लिखो भाई पांचवी पोजीशन पे, सब्स्टिट्यूशन पहले निपटा लो। अमीनो सल्फोनिल ग्रुप लग गया। उसके बाद चौथी पोजीशन पे क्या है, क्लोरो। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, क्लोरो ग्रुप है ना। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, क्लोरो ग्रुप है, ठीक। फिर यहां पे ध्यान से देखो, यहीं पे ये जो दूसरी पोजीशन है भाई, सब्स्टिट्यूशन है ना, हमने इसका नाम लिख दिया, इसका लिख दिया, ये भी तो सब्स्टिट्यूशन है, इसको भी तो लिखना पड़ेगा। ये क्या है, ध्यान से देखो, ये क्या है, फ्यूरैन। क्या है, फ्यूरैन। दूसरी पोजीशन पे क्या है, फ्यूरैन, इसको बोलते हैं फ्यूरान। क्या बोलते हैं, फ्यूरान, है ना। ये है फ्यूरान तुम्हारा, तो इसको बोल दिया फ्यूरैन। अब हमने कहा जिस नंबर से रिंग अटैच है उसके आगे आइल लगा दो, YL। दूसरे नंबर से अटैच है यानी फ्यूरैन 2 आइल, या कह सकते हो फ्यूरैनिल 2। फ्यूरैन 2 आइल लिखो, अब आइल लिखो या फ्यूरैनिल 2 लिखो, दोनों बात एक हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, मिथाइल अमीनो। मिथाइल अमीनो, मिथाइल अमीनो। ध्यान से देखो, फ्यूरैन दूसरी पोजीशन पे अटैच है तो फ्यूरैनिल 2 हो गया, मिथाइल अमीनो ये सब कहां पे अटैच है, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे फ्यूरैनिल 2 या फ्यूरैन 2 आइल, मिथाइल अमीनो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब क्या बचा यहां पे, सिर्फ एक चीज बची है, ये वाला बचा है, सिर्फ और सिर्फ बचा है बेंजोइक एसिड। क्या बचा है, बेंजोइक एसिड, ठीक। तो स्ट्रक्चर बना लिया, नॉमेनक्लेचर कर दिया। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, इधर से 5 नंबर का लिखा, फिर 4 नंबर लिखा, फिर 2 नंबर पे क्या अटैच है, उसका मेन रिंग लिख दी। बताओ भाई, कुछ मुश्किल है, बोलो। कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। यस, कोई डाउट। हम्म, मुश्किल नहीं है ना, बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कुल मिला के बना लोगे ना, ठीक। चलो अच्छा, हाँ, फ्यूरोसेमाइड के प्रॉपर्टी की बात कर ले थोड़ी सी, है ना। प्रॉपर्टी की बात कर ले, अंकित, IUPAC गौरव एक बार और। अच्छा यार, स्ट्रक्चर फिर से बनाना पड़ेगा, मिटा दिया हमने, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, चलो फिर से बना देते ना। बनाओ मेरे साथ, सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाओ भाई। क्या बनाओ, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग को कन्वर्ट कर दो बेंजोइक एसिड, खोपड़ी पे CH लगा दो और पैर की तरफ Cl लगा दो, ठीक है। एक तरफ कमर में क्या कर दो, SO2NH2 कर दो, SO2NH2, ठीक, अमीनो सल्फोनिल। इस तरफ मिथाइल अमीनो, है ना, मिथाइल अमीनो, और क्या लगा दो, फ्यूरैन लगा दो। क्या लगा दो, फ्यूरैन ग्रुप लगा दो, ठीक है। नंबरिंग कर लो, देखो ध्यान से, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, उल्टा हो गई भाई। मेन मेन प्रियोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है, मेन प्रियोरिटी वाला ग्रुप इधर है ना। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहां पे 1 2 3 4 5। अब जो सब्स्टिट्यूशन है पहले उनके नाम लिख दो, है ना। जो सब्स्टिट्यूशन है, पांचवी पोजीशन पे क्या है, अमीनो, पांचवी पोजीशन पे अमीनो सल्फोनिल है। क्या है, अमीनो सल्फोनिल। चौथी पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है। चौथी पोजीशन पे क्लोरो है, दूसरे नंबर पे ढेर सारा सब्स्टिट्यूशन है, तो 2 लिखो। 2 लिखने के बाद क्या है, अमीनो सल्फोनिल, है ना। उसके बाद क्या है, ये फ्यूरैन है, तो इसको लिख सकते हो फ्यूरैनिल 2। क्या है,
फ्यूरैन है और दूसरे नंबर से यहां से इससे अटैच है, तो फ्यूरैनिल 2 और क्या है, मिथाइल अमीनो, मिथाइल अमीनो। एक कार्बन का मिथाइल होता है और NH का अमीनो होता है, ठीक है, मिथाइल अमीनो, ये ब्रैकेट बंद हो गया और बचा क्या तुम्हारा, सिर्फ बेंजोइक एसिड बचा। क्या बचा, सिर्फ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बताओ भाई, यस गौरव, क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। प्रॉपर्टी पे आ जाओ भाई, कलर व्हाइट या स्लाइट येलोइश कलर का पाउडर होता है ना, ऑर्डरलेस यानी गंधहीन है, टेस्टलेस यानी स्वादहीन है, कोई स्वाद नहीं है, स्टेट कैसा है, सॉलिड का है। अगर सॉलिबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल होता है पानी में, लेकिन क्लोरल फॉर्म में घुलनशील है। और डाइल्यूट एल्कली और हाइड्रोक्साइड, एल्कली हाइड्रोक्साइड बोले तो क्या होता है, NaOH। एल्कली हाइड्रोक्साइड किसे बोलोगे, NaOH हो गया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है, एल्कली हाइड्रोक्साइड है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 206 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज सबका सेम रहेगा, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर्स। अब यूज भी सबके सेम लिखना, सबके सेम में यूज क्या क्या लिखोगे, डायूरेटिक की तरह, इडिमा का ट्रीटमेंट करते हैं, हाइपरटेंशन, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। जितनी डायूरेटिक्स ड्रग हैं सब में सेम यूज लिखोगे। ठीक है, ठीक, क्लियर है। अरे भाई, अगर भाई हमने तो मास्टर बता रहे हैं, हमारे टाइम पे फार्मास्यूटिक्स बड़े मुश्किल से मिलता था मास्टर इन फार्मेसी में, है ना, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उससे मुश्किल से। याद करो, मैंने कई स्ट्रीम छोड़ी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लेने के लिए, मास्टर्स करने के लिए। खैर, ऑफिशियल की फ्यूरोसेमाइड एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, फ्यूरोसेमाइड का इंजेक्शन एज पर बीपीआईपी, फ्यूरोसेमाइड के टैबलेट एज पर आईपीबीपी। अब याद रखना, यूज और स्टोरेज कॉमन लिखने हैं तुमको सबके, यूज और स्टोरेज सबके कॉमन लिखने हैं, ठीक है। अगली आती है एसिटाजोलामाइड, अगली आती है एसिटाजोलामाइड। किस कैटेगरी की ड्रग है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। याद करो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग है ना, एग्जाम में पूछी जाती है। अब किसी का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, हो चुका स्ट्रक्चर, है ना, एक ही था फ्यूरोसेमाइड, उसी का स्ट्रक्चर था। ब्रांड नेम की बात करें, जोलामैक्स, राइट, डाईमैक्स और स्पासिट, स्पासिड्स, डाइएक्सोन और आयोपार। ये क्या है, ये सारे ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल हैं और एग्जाम से में पूछे गए हैं ऑलरेडी, है ना, मैंने वही निकाले हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो वही प्रॉपर्टी है जो तुम्हारी फ्यूरोसेमाइड की थी, सेम कॉपी पेस्ट यहां मार दो सब कुछ, ब्रांड नेम छोड़ के फ्यूरोसेमाइड को। भाई व्हाइट या फेंटली व्हाइट कलर इसका भी है ना, गंधहीन है, स्वादहीन है, जो वो भी था, इनसॉल्युबल पानी में है लेकिन अल्कोहल वगैरह में घुलनशील है, ठीक। तो यानी कॉपी पेस्ट हो गया। स्टोरेज तुमको वही लिखना है, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज तुमको वही सेम लिखना है जो यूज तुमने किसका लिखा है, फ्यूरोसेमाइड को लिखा है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एसिटाजोलामाइड की टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, एसिटाजोलामाइड का कैप्सूल एज पर आईपीबीपी। है ना, एसिटाजोलामाइड पाउडर फॉर द सॉल्यूशन एज पर आईपी। अगली ड्रग आती है क्लोरथैलिडोन। क्लोरथैलिडोन में टेलमिसार्टन आ गया तुम्हारा, टेलमिसार्टन आ गया, हाइग्रोटोन आ गया, है ना, थैलिडोन आ गया। अब जो बच्चे मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं उनके लिए सब चीजें बड़ी आसान है। कल्याण सिंह वाला एग्जाम यार देखो, अभी कुछ डेट नहीं है, जब तक कोई डेट नहीं तब तक ऑफिशियली कुछ कहा नहीं जा सकता, राइट, तब तक कुछ ऐसे कहा नहीं जा सकता जब तक एग्जैक्ट डेट ना पता चल जाए। मैं रूमर्स के बारे में बात थोड़ी कम करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले अगर किसी ने यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा हो, मैंने हमें इंडस्ट्री की जॉब बनाई, इंडस्ट्री पे वीडियो बनाया क्योंकि मैंने खुद इंडस्ट्री में काम किया, इसीलिए लाइव प्रूफ मैंने दिखाया, ठीक। 3 साल का एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं बेटा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस डिजायर्ड में है, डिजायर्ड, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, डिजायर्ड है ना, डिजायर्ड में होगी तो भी ठीक, नहीं होगी तो भी ठीक, फर्क नहीं पड़ता उससे। बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पहले आ जाओ टॉपिक पे, है ना। ब्रांड नेम थैलिटोन, हाइग्रोटोन और थैलिडेक्स। प्रॉपर्टी की बात करें तो व्हाइट येलोइश प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, इनसॉल्युबल वाटर, फिर उसी तरीके से बिल्कुल जैसे तुम्हारी फ्यूरोसेमाइड की थी, जैसे तुम्हारी
स्पाइरोनोलैक्टोन की थी, उसी तरीके से क्लोरथैलिडोन की है। सॉल्युबल किसमें? मेथनॉल और अल्कली हाइड्रोक्साइड में। हमने कहा स्टोरेज और यूज सेम रखना। देखो क्या इतनी सारी ड्रग्स हैं, हर ड्रग का इंडिविजुअली यूज, हर ड्रग का इंडिविजुअली प्रॉपर्टी याद नहीं रख सकते, इसीलिए मैं कॉमन करके चलता हूं कि यहाँ पे स्टोरेज, हर कैटेगरी में एक ड्रग का स्टोरेज और यूज पढ़ लो, वही सब में लिखना। भाई जितनी ड्रग हैं सब डायूरेटिक्स हैं। जब एक ही कैटेगरी की ड्रग हैं तो सबके यूज भी तो वही होंगे, अलग थोड़ी हो जाएगा कुछ, राइट। ये तो कहानी बताने के लिए, कठिन करने के लिए सब अलग अलग कर दिया गया है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्लोरथैलिडोन टैबलेट इन यूएसपी। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो मैं होता एक कैटेगरी, एक ड्रग लिख लेता और उसके बगल में सबके नाम लिख लेता, सबके नाम, एक ही प्रॉपर्टी लिखता। जो स्ट्रक्चर आई यूपीएससी वाली वो अलग कर दो, बाकी सबके मैं एक ही जगह लिखता और सब ड्रग बगल में लिख लेता, कुछ हो लिखना वही है। समझ गए? मेटोलाजोन की बात करें, लो सीलिंग डायूरेटिक्स है, यानी लो पोटेंसी है मेटोलाजोन। मेटोलाजोन की टैबलेट है, देख लो, मेटोलाजोन जाइटेनिक्स है ना, जेरोक्सोलाइन है और मेटोज है। कौन सी? मेटोज है, जाइटेनिक्स है, जोरोक्सोलिन है, मेटालोनिक्स है। प्रॉपर्टी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, गंधहीन, स्वादहीन, पानी में घुलनशील। देखो अब तक कोई ड्रग पानी में घुलनशील मिली नहीं, सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील, यानी इसकी भी प्रॉपर्टी सेम है। स्टोरेज यूज सेम लिखना है, कोई कुछ लिखे कोई कुछ भी बोले। डायूरेटिक तो डायूरेटिक, सभी डायूरेटिक्स यूरिन फॉर्मेशन करवाएंगी, सभी डायूरेटिक्स कंजस्टिव हार्ट फेलियर में मदद करेंगी, सभी डायूरेटिक्स आपकी हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में मदद करेंगी। क्यों? क्योंकि सभी डायूरेटिक्स का एक ही काम है, यूरिन को बाहर निकालना, राइट। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो मेटोलाजोन टैबलेट एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ओके, जिपामाइड की बात कर लो, जिपामाइड की बात कर लो, एक्वाफोर। देखो कॉलेज वगैरह में क्या है ना, हर ड्रग को इतना बढ़ा चढ़ा के बता भी देते हैं ताकि बच्चों को लगे बड़ा कठिन है, लेकिन सोच के देखो 150 से ज्यादा ड्रग हैं, हर ड्रग का अलग कलर भी याद रखना एग्जाम टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि थक के एग्जाम दे के आओगे, दूसरे दिन सुबह सुबह फिर भागोगे, पता लगा 80 किलोमीटर दूर सेंटर पड़ा है। बच्चा कब रिवाइज करेगा? सबके कलर भूल जाएगा, पता लगा चेपों चेपों में। समझ गए? तो तरीका वो अपनाओ जो एग्जाम टाइम पे लिख पाओ, जो आसान हो, जो तुमको नंबर दिला सके। ठीक, एक्वाफोर हो गया, एक्वाफोरिल हो गया, एक्वेक्स हो गया, है ना, डायूरेक्सेन हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करें तो येलोइस व्हाइट पाउडर, ऑर्डरलेस टेस्टलेस, है ना, यानी रंगहीन स्वादहीन। देखो अभी भी यहीं पे है, ये पहली ड्रग मिली जिपामाइड जो घुलनशील है पानी में, ठीक है, लेकिन सब में अल्कली हाइड्रोक्साइड में भी घुलनशील है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोरेज और यूज सेम है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जिपामाइड टैबलेट एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। स्पाइरोनोलैक्टोन कौन सी है? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी कैटेगरी है। एल्डेक्टोन, कैरोस्पेर और एल्डेक्टाजाइड, ये क्या है? ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टी येलोइस व्हाइट कलर होती है, ऑर्डरलेस से स्लाइट ऑर्डर, थायोएसिटिक एसिड की हल्का सा, यानी जो एसिटिक एसिड है, सल्फर युक्त एसिडिक एसिड है, जिसको बोलते हैं थायोएसिटिक एसिड, उसके जैसी कुछ भीनी भीनी सी स्मेल आती है। ऑलमोस्ट टेस्टलेस होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, पानी में बिल्कुल भी घुलनशील नहीं जैसे कि बाकी की ड्रग्स थी। सॉल्युबल किसमें है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। मिड है ना, स्टोरेज और यूज सेम लिखना। देखो कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एडिमा हो गया, है ना, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, सबके वही यूज है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, स्पाइरोनोलैक्टोन की टैबलेट आती है, इस पर इंडियन फार्माकोपिया, इस पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। स्पाइरोनोलैक्टोन का सस्पेंशन आता है, स्पाइरोनोलैक्टोन का कैप्सूल आता है, इस पर इंडियन फार्माकोपिया। ब्यूमेटानाइड की बात करें, ब्यूमेक्स, ब्यूरिनेक्स, कलर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, टेस्ट बिटर है। पहली ड्रग मिली जिसका टेस्ट बिटर टेस्ट है। ब्यूमेटानाइड अलग से लिख लेना, बिटर टेस्ट वाली। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, सॉल्युबिलिटी सेम है, स्टोरेज सेम है, यूज सेम है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में ब्यूमेटानाइड एज पर आईपीबीपी। देखो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन भी बना के ही लिखनी है। ब्यूमेटानाइड किसी के लिए आगे आईपीबीपी लिख लो, किसी के आगे यूएसपी लिख दो, किसको याद रहता है? कौन ऐसा टीचर है जिसको याद रहे? तो किताब से देख के बता दिया गया तो इसमें है, राइट। नहीं तो किसको याद रहेगा 150 ड्रग कौन सी बीपी के हिसाब से बनी, कौन सी आईपी के हिसाब से बनी, कौन सी यूएसपी के हिसाब से बनी। ठीक, ब्यूमेटानाइड का ओरल सॉल्यूशन आता है एज पर बीपीआईपी, स्पाइरोनोलैक्टोन एज पर बीपीआईपी। देखो तरीके से लिखोगे, बहुत बच्चे होते हैं बहुत कम पढ़ते हैं और टॉप कर जाते हैं, बहुत बच्चे होते पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते, बैक लग जाती है। गधे और घोड़े,
गधे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर भी फिसड्डी रहते हैं, घोड़े कम मेहनत करते फिर भी आगे निकल जाते हैं। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना। अब जितनी चीजें मैंने बताई, खाली फ्यूरोसेमाइड का पूरी प्रॉपर्टी याद कर लो, फ्यूरोसेमाइड की पूरी प्रॉपर्टी याद कर लो, क्लासिफिकेशन याद करो, सिर्फ 2 चीज। और बाकी कोई ड्रग आए वही सब उठा के लिख दो, किसी में ताकत हो कोई रोक के दिखाए, एक को नंबर कोई काट ले तो बताओ, है ना? ठीक है, कोई भी पूरी कैटेगरी याद करने की जरूरत, पूरी ड्रग याद करने की जरूरत कहां है? सब तो कलरलेस है, किसमें कलर है? सब कलरलेस है, सब स्वादहीन है, सब रंगहीन है, सब पानी में घुलनशील, कोई नहीं है पानी में घुलनशील नहीं है। स्टोरेज सबका स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर है। यूज की बात करो तो सब में यूज की बात करो तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में है, आपके हार्ट अटैक में, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में, किसी के शरीर में इडमा हो गया है तो इडमा में, इन सब चीजों में क्या, राइट, इन सब चीजों का टेल्मिसाटन डायूरेटिक्स की तरह यूज होता है पूजा, है ना? टेल्मिसाटन मैंने इंडस्ट्री में बनाया भी है, सन फार्मा में टेल्मिसाटन के कैप्सूल हमने इंडस्ट्रीज में बनाए भी हैं, है ना? वाटर पिल्स कॉम्बिनेशन में भी आती है, कई ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है, ठीक, लेकिन स्पेशली डायूरेटिक्स की तरह यूज होती है। खैर, पॉइंट क्लियर है ना? तो डायूरेटिक्स खत्म, कल हम इसके आगे बात करेंगे। कल हम इसके आगे वाली यूनिट पे बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आसान लग रही है? अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आसान लग रही है, याद रखो फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा कठिन बच्चों को यही लगती है, और सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी लगती है। हम सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं दोनों सब्जेक्ट पे करते हैं। केमिस्ट्री को ट्रिक के साथ पढ़ा देते हैं ताकि सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी आसान लगे, एग्जाम में गैप बहुत कम होता है ना? फार्माकोलॉजी भी, फार्माकोग्नोसी भी इजी हो गई। जो कठिन लगे हमें बताओ, हमसे पढ़ के देखो एक बार, हर चीज आसान बना देंगे। चलो भाई, पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो। बाय बाय।